अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं निहाल अता और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं साइटोप्लाज्म। अच्छा, जिस तरह के मैंने इससे पहले भी टॉपिक उसके नाम से आपको इजी करा दिए कि इसका मतलब क्या है, तो इसका भी इस नाम से मैं आपको इजी करा दूंगा कि ये साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या चीज है। साइटो की मीन्स सेल। क्या? सेल। प्लाज्मा फ्लूइड। साइटो किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं। और प्लाज्म फ्लूइड को कहते हैं। फ्लूइड किस चीज को कहते हैं? लिक्विड को कहते हैं। तो सेल के जो फ्लूइड है, लिक्विड है, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस किए थे, एक सेल वॉल पर, एक सेल मेम्ब्रेन पर। अच्छा, और ये साइटोप्लाज्म ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सेल के कंपोनेंट्स है, ये सेल के पार्ट्स है। तो साइटोप्लाज्म भी एक सेल का एक पार्ट है, कंपोनेंट है, जो कि ये फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल है। साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड। तो फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसकी एक डेफिनेशन है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। दूसरा डेफिनेशन, द रीजन, वो जगह जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान हो, ये सेल है, और इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन है ना, और इसके दरमियान में न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और इसके इर्द गिर्द क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिस तरह इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन एक चादर की फॉर्म होती है जो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो मैंने डिफिनीशन इस तरह कहा, द रीजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इसके दरमियान जो रीजन है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म किस फॉर्म में होगा? फ्लूइड फॉर्म में होगा। तो ये द रीजन बिटवीन, ये BW का मतलब है बिटवीन, शॉर्टकट, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, तो ये वो रीजन है, वो जगह है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स है। क्या? 2 पार्ट्स। एक है हमारे पास सॉल्युबल पार्ट, दूसरा है हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट। अच्छा, मैंने ये कहा कि साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स है, सॉल्युबल पार्ट और दूसरा है इनसॉल्युबल पार्ट। अच्छा, तो ये सॉल्युबल पार्ट में हमारे पास वाटर होगा, और कितने परसेंट में? 90% ऑफ द वाटर, 90% ऑफ द वाटर इसमें मौजूद होगा। सॉल्युबल पार्ट साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो वाटर पर मुश्तमिल हो, 90% वाटर इसमें होता है। और इनसॉल्युबल पार्ट ये वो पार्ट है जहां पर ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? Many biomolecules combine together, they form organelles. Many biomolecules combine together, they form organelles. अच्छा, ऑर्गेनेलीज हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द एनिमल सेल है, और प्लांट सेल में थोड़ा सा पुश होते हैं, उसके सब रीजन में आपको बताऊंगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम्स, राइबोसोम्स, बहुत ज्यादा ऑर्गेनेलीज है हमारे पास सेल में, जो हम एक एक पढ़कर पढ़ेंगे और आप अच्छी तरह सीखेंगे। अच्छा, इनसॉल्युबल पार्ट जो ऑर्गेनेलीज, ये ऑर्गेनेली है, ये दूसरा ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनेली है। तो ये जो जितना पार्ट आप देख रहे हैं, ये सॉल्युबल पार्ट है,
मगर जो ऑर्गेनेलीज वाला पार्ट देख रहे हैं ये सारे इनसॉल्युबल पार्ट्स है। ये वाला पार्ट सॉल्युबल है और जो न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनेलीज वाले हैं ये इनसॉल्युबल पार्ट है। अच्छा, फिर सॉल्युबल के भी कुछ पार्ट्स है, कुछ कंपोनेंट है। एक है हमारे पास यानी कि ये वाटरी पार्ट भी कुछ पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है साइटोसोल और दूसरा है साइटोजेल। साइटोसोल ये भी ये फ्लूइड का पार्ट है, फ्लूइड का पार्ट है, मगर ये प्योरली वाटर फॉर्म में होता है। क्या? प्योरली वाटर फॉर्म। और जो साइटोजेल है ये थोड़ा सा जेली लाइक होता है, विस्कोसिटी इसमें होती है, विस्कस मटेरियल होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? साइटोजेल। विस्कस होता है, विस्कस या जेली लाइक होता है, जेली लाइक। ये शॉर्टली साइटोप्लाज्म का एक इंट्रोडक्शन था कि आपको कल पता हो कि साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या चीज है, ये सेल में इसका क्या किरदार है। ये एक सेल का एक कंपोनेंट है जो कि साइटो मींस सेल एंड प्लाज्म मींस फ्लूइड। इट मींस द फ्लूइड ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म एंड another definition of the cytoplasm is this, that the region between the cell membrane and the nuclear membrane is known as what? Cytoplasm. वो जगह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान हो, उस सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके दरमियान हो, क्या है? साइटोप्लाज्म। अच्छा, और फिर हमने साइटोप्लाज्म को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट था सॉल्युबल पार्ट, दूसरा पार्ट था इनसॉल्युबल पार्ट। और सॉल्युबल पार्ट प्योरली ये वाटर पर मुश्तमिल था, 90% ऑफ द वाटर, एंड इनसॉल्युबल पार्ट कंटेन ओनली ऑर्गेनेलीज जहां पर आपको नजर आएंगे वो क्या होंगे? वो इनसॉल्युबल पार्ट होंगे। और जो ये आम सतह आपको ये जो फ्लूइड नजर आएगा वो सॉल्युबल पार्ट होगा। और फिर सॉल्युबल को हमने डिवाइड कर लिया, एक साइटोसोल एक साइटोजेल। तो साइटोसोल प्योरली वाटर फॉर्म है, और जेल यानी कि साइटोजेल ये जेली लाइक, जेल आखिर में जेल आए तो जेली लाइक, इससे पता चलेगा जेल विस्कस होता है, उसमें गाढ़ापन होता है। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये सेल में अंदर मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं, ये जनरल नॉलेज है, साइक्लोसिस। क्या? साइक्लोसिस। जब साइटोप्लाज्म हमारे पास ये जो मूवमेंट करता है, इस तरह मूवमेंट करेगा, उसको हम कहेंगे साइक्लोसिस। इस तरह। तो इसके साथ बाज ऑर्गेनेलीज भी साइटोप्लाज्म के साथ मूवमेंट करेगी। साइक्लोसिस सर्कुलर मोशन, इस तरह मोशन करेगी, सर्कुलर नहीं, रोटेशन मोशन, सॉरी सर्कुलर मोशन। अच्छा, सर्कुलर मोशन इस तरह करेंगे। वो फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर्कुलर और रोटेटरी में बहुत ज्यादा लोग गलत होते हैं। अब मैं भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। अच्छा, तो मैं उसके नाम से आपको जाहिर कर दूंगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेटरी। अच्छा, अभी आप टॉप की तरफ आते हैं। अच्छा, हमने साइटोप्लाज्म की इंट्रोडक्शन की, साइटोप्लाज्म क्या है शॉर्टली इंट्रोडक्शन की, आपको समझ भी आ गई होगी। कल आपसे कोई पूछेगा कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो आपके पास उसकी कुछ इंट्रोडक्शन जरूर होगी और पता चलेगा कि साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है, बेसिक चीजें हैं साइटोप्लाज्म की। समझ गए? आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।